हेलो एवरीवन। तो आज डे 26 रहने वाला है। इससे पहले हमने जो है डे 25 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जेकेपी का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकेएस एप्लीकेशन में चल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके जो है बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 596 से, इन विच ईयर स्वामी विवेकानंदा एस्टेब्लिश द रामकृष्ण मिशन एट बेलूर। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है एस्टेब्लिश करा था रामकृष्ण मिशन, तो किस ईयर में जो है एस्टेब्लिश करा था, आपसे ये पूछा गया है। 1885, 1893, 1897 या 1895। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी 1897 इज द करेक्ट आंसर। तो कब करा था एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने? 1897 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 597 की बात करते हैं। द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड। तो जो पूना पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी और किसके बीच में साइन हुआ था, ये आपसे ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। तो पूना पैक्ट किस किसके बीच में साइन हुआ था? महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर में। डेट अगर आपसे पूछ जाएगी पूना पैक्ट की, तो डेट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 24 सितंबर 1932। ठीक है। तो डेट आपको जो है याद रखनी है इसके साथ पूना पैक्ट की। क्वेश्चन नंबर 598 की बात करते हैं। विच टीम वन द आईपीएल 2024 टाइटल। तो आपसे पूछा गया है कि आईपीएल टाइटल जो है 2024 का किस टीम ने जीता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो करेक्ट आंसर जो होगा कोलकाता नाइट राइडर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनने जो है आईपीएल टाइटल जो है 2024 का जीता है। तो किसको हराया इनने? सनराइजर हैदराबाद को। ये भी आपको ध्यान रखना है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 599 की बात करते हैं। हु वाज अवार्डेड द ऑरेंज कैप इन आईपीएल 2024। तो ऑरेंज कैप किसको दी गई है, आपसे ये पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, रोहित शर्मा, हेनरिच क्लासन, विराट कोहली या सुनील नारायण। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑरेंज कैप आपसे पूछा गया है, तो विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। ठीक है। तो ऑरेंज कैप किसको मिली? विराट कोहली को। तो किस टीम से ये है? आरसीबी से है। और कितने टोटल रन इसने बनाए थे? 741। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आपको इतना डायरेक्ट याद रखना है कि ऑरेंज कैप किसको मिली थी? विराट कोहली को। और किस टीम से यह है? आरसीबी से है। ठीक है। ऑरेंज कैप उसको मिलती है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्पल कैप की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है, तो पर्पल कैप उसको मिलती है। तो अगर आपसे पूछा है कि पर्पल कैप किसको मिली, वो मिली हर्षल पटेल को। किसको मिली थी पर्पल कैप? वो हर्षल पटेल को। और किस टीम से है ये? पंजाब किंग्स से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 600 की बात करते हैं। हु रोड द बुक वार एंड पीस। तो वार एंड पीस बुक जो है ये किसने लिखी है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, लियो टॉल्स्टॉय, माइकल ओबामा, ऋषि कपूर या रस्किन बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, लियो टॉल्स्टॉय इज द करेक्ट आंसर। तो वार एंड पीस बुक जो है ये किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने जो है लिखी है। ठीक है। माइकल ओबामा की बात करते हैं, तो इसने कौन सी बुक लिखी है? तो बिकमिंग बुक है। ठीक है, बिकमिंग बुक जो है किसने लिखी है? माइकल ओबामा ने। और ऋषि कपूर की बात करते हैं, तो ऋषि कपूर ने कौन सी बुक लिखी है? तो खुल्लम खुल्ला बुक जो है ऋषि कपूर जी ने लिखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वार एंड पीस बुक जो है आपसे पूछा गया था, लियो टॉल्स्टॉय जो है इसको लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 601 की बात करते हैं। वेयर इज़ द हिस्टोरिकल साइट हेम्पी लोकेटेड। तो जो हिस्टोरिकल साइट हेम्पी है कहाँ पे लोकेटेड है, आपसे ये पूछा गया है हेम्पी। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, हेम्पी जो है हिस्टोरिकल साइट है कहाँ पे लोकेटेड है? तो यह है कर्नाटका में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 602 की बात करते हैं। विच क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिंदू स्क्रिप्चर्स। तो किस लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज को जो है लैंग्वेज ऑफ गॉड माना जाता है और जिसका सिग्निफिकेंट रोल है किसमें? हिंदू स्क्रिप्चर में। आपके सामने चार ऑप्शन है, तमिल, कन्नड़, संस्कृत या तेलुगु। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, लैंग्वेज ऑफ गॉड्स किसको बोला जाता है? तो संस्कृत को, जिसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हिंदू स्क्रिप्चर्स में। क्वेश्चन नंबर 603 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूज द करेंसी रैंड। तो जो करेंसी रैंड है ये किस कंट्री की है, ये आपसे पूछा गया है कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या साउथ अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। जो रैंड करेंसी है किस कंट्री की है? साउथ अफ्रीका। ठीक है। बाकी यूएसए में क्या चलता है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर है और कनाडा में भी डॉलर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 604 की बात करते हैं। वियर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट
एशियन नेशंस, तो एशियन का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपसे डायरेक्ट ये पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है न्यूयॉर्क यूएसए, जिनीवा स्विट्जरलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया या ढाका बांग्लादेश। तो एशियन की बात करते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो करेक्ट आंसर जो होगा जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 605 की बात करते हैं, विच इज़ द हाइस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। तो ध्यान रखना यहाँ पे पूछा गया है आपको हाइस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड पूछा गया है। तो हाइस्ट पीस टाइम की बात करते हैं, आपके सामने ऑप्शन है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या नन ऑफ दीज। तो हाइस्ट पीस अगर आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा है, अशोक चक्र इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, अशोक चक्र इज द करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 606 की बात करते हैं, विच इज़ नॉट अमंग द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडस वाटर सिस्टम ओवर विच इंडिया गॉट कंट्रोल अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। तो कौन सा रिवर है जिस पे जो है इंडिया का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, नॉट आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना आपको, नॉट यहाँ पे बोला गया है कि जिस पर जो है इंडिया का कंट्रोल नहीं है। तो ब्यास पे भी कंट्रोल है, रवि पे भी कंट्रोल है, सतलुज पे है, चिनाब इज़ द करेक्ट आंसर। तो चिनाब पे कंट्रोल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है 3 रिवर पे जो है कंट्रोल है, ब्यास पे भी, रवि पे और सतलुज पे भी। और बाकी 3 रिवर बचते हैं जो कि चिनाब और उसमें इंदुस भी आता है, और ठीक है इंदुस भी आता है और चिनाब भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और भी एक रिवर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 607 की बात करते हैं, द टर्म ऑफ अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, उनका टर्म पूछे गए आपसे, तो उनकी टर्म कितनी रहती है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 2 ईयर्स, 2 साल जो है उनकी टर्म रहती है, किनकी, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, तो 2 साल की टर्म रहती है उनकी। क्वेश्चन नंबर 608 की बात करते हैं, द लेटेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़। तो लेटेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है यूनाइटेड नेशन की, आपसे ये पूछा गया है। तो फ्रेंच, इंग्लिश, चाइनीज़ या अरेबिक। तो अरेबिक इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसने जो है, जो कि लेटेस्ट लैंग्वेज है। टोटल लैंग्वेज कितनी है आपको ये भी ध्यान रखना है, टोटल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन की 6 है। कितनी है, 6 लैंग्वेज जो है टोटल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन में। कौन कौन सी है ये आपको याद रखना है, फ्रेंच, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन, स्पाइनिश एंड अरेबिक। ठीक है, तो एंड पे जो ऐड हुई थी वो हुई थी अरेबिक, ये आपसे पूछा गया था लेटेस्ट, तो वो थी अरेबिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 609 की बात करते हैं, विच इज़ द हाइस्ट पीक विच इज़ लोकेटेड ऑल इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना आपसे से पूछा गया है कि कौन सी हाइस्ट पीक है जो कि ऑल ओवर इनसाइड बाउंड्री ऑफ इंडिया की है। ठीक है, तो इनसाइड आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपके सामने ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं, नंदा देवी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे पूछा गया है इनसाइड, ठीक है, जो इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही है, तो वो कौन सी पीक है, वो है नंदा देवी। तो हाइट अगर आपसे पूछा जाएगा, हाइट कितनी इसकी 7,816। ठीक है, 7,816 जो है इसकी हाइट है, मीटर में आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कंचनजुंगा की बात करते हैं, तो कंचनजुंगा की हाइट कितनी है, 8,586। डायरेक्ट हाइट भी पूछी जा सकती है। K2 की बात करते हैं, तो K2 की हाइट कितनी है, 8,611 मीटर जो है इसकी हाइट है। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, तो हाईएस्ट पीक जो है ये है 8,848 मीटर इसकी हाइट है, जो कि हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे पूछा गया था ऑल ओवर लोकेटेड जो है इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, वो है नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 610 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा पास जो है जम्मू कश्मीर है, आपके सामने ऑप्शन है शिपकिला, नथुला, बुर्जिला पास या नीति पास। तो जम्मू कश्मीर में आपसे पूछा गया है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सा पास है, बुर्जिल पास इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कहाँ पे है जम्मू कश्मीर में बुर्जिल पास। तो शिपकिला की बात करते हैं, तो शिपकिला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नथुला की बात करते हैं, तो कहाँ पे है, नथुला सिक्किम में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पास कहाँ पे है, तो नथुला कहाँ पे है, सिक्किम में है। नीति पास की बात करते हैं, नीति कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 611 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट इंक्लूड इन पंचनड़। तो पंचनड़ में कौन सा रिवर नहीं आता है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है इंडस, झेलम, रवि, सतलुज। तो पंचनड़ में इंडस नहीं आता। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इंडस नहीं आता, बाकी झेलम भी आता है, रवि भी आता है, सतलुज भी आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके साथ कौन कौन से आते हैं, पाँच रिवर आते हैं पंचनड़ में, मीन्स 5। ठीक है, झेलम, रवि, सतलुज एंड ब्याज, और ब्याज के साथ कौन सा आता है, चिनाब। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 612 की बात करते हैं, थियोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल बाय। जो थियोक्रेसी है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसमें कौन रूल करते हैं, आपसे ये पूछा गया है
क्या रूल बाय वुमेन होता है, रूल बाय सिंगल पर्सन होता है, रूल बाय रिलीजन या रूल बाय अ ग्रुप। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं रूल बाय रिलीजन, ठीक है। तो थियोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें किसका रूल चलता है, रूल बाय रिलीजन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ईरान आप मान सकते हैं, ईरान में जो है थियोक्रेसी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो रूल बाय रिलीजन किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, थियोक्रेसी में, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 613 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आपसे पूछा गया है, तो लेजिस्लेटिव, मीडिया, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो आपको पता है थ्री पिलर, तो आपको पता है लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मीडिया इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कौन सा है, वो है मीडिया, आपको ध्यान रखना है इसका। बाकी फर्स्ट थ्री कौन सा है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और फोर्थ पिलर कौन सा है, मीडिया। क्वेश्चन नंबर 614 की बात करते हैं, द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम वेरिनाग स्प्रिंग। तो कौन सा रिवर जो है वेरिनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, आपके सामने चार ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, झेलम रिवर इज द करेक्ट आंसर। कहाँ से निकल रहा है ये, वेरिनाग स्प्रिंग से। क्वेश्चन नंबर 615 की बात करते हैं, विच टेम्पल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज तख्ते सुलेमान। तो किस टेम्पल को है जो जम्मू कश्मीर में है तख्ते सुलेमान बोला जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन चार है, खीर भवानी टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, शंकर आचार्य टेम्पल या सन टेम्पल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, शंकर आचार्य टेम्पल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो तख्ते सुलेमान किस टेम्पल को बोला जाता है, शंकर आचार्य टेम्पल को। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और डिस्ट्रिक्ट में अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, श्रीनगर में, ठीक है। ये आपको इतना इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 616 की बात करते हैं, द फेमस पुंछ फोर्ट वाज कंप्लीटेड बाय। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा गया है कि पुंछ फोर्ट जो है किसने कंप्लीट करा था, ठीक है। तो कंप्लीट का किसने करा था, आपके सामने ऑप्शन है, राजा रुस्तुम खान ने जो है कंप्लीट करा था। किसने कंप्लीट करा था, राजा रुस्तुम खान ने। बाकी स्टार्ट कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करी थी इसकी, अब्दुल रज़ाक खान। तो अब्दुल रज़ाक खान के जो है सन थे, कौन थे, राजा रुस्तुम खान, और इसने जो है इसको कंप्लीट करा था। स्टार्ट किसने करी थी इसकी कंस्ट्रक्शन, राजा अब्दुल रज़ाक ने, लेकिन कंप्लीट आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजा रुस्तुम खान इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 617 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज वैली ऑफ शेफर्ड। तो वैली ऑफ शेफर्ड किसको बोला जाता है, किस को बोला जाता है, आपसे पूछा गया है, पहलगाम, दूध पदरी, गुलमर्ग या नन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वैली ऑफ शेफर्ड, आपको पता है पहलगाम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 618 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप आपसे पूछा गया है कि प्लांटेशन क्रॉप कौन है इनमें से। आपके सामने ऑप्शन है रबड़, मस्टर्ड, ऑयलसीड या वीट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रबड़ जो है प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। बाकी मस्टर्ड, ऑयलसीड, वीट क्या है, ये जो है रबी क्रॉप है। तो प्लांटेशन क्रॉप कौन सा है, वो है रबड़, तो आपको ध्यान रखना है। तो बाकी जो मस्टर्ड ऑयल और वीट जो है ये जो है फूड क्रॉप है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 619 की बात करते हैं, खीर भवानी फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो खीर भवानी फेस्टिवल होता है तो किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट होता है, ये आपसे ये पूछा गया है, कुलगाम, जम्मू, उधमपुर या गांधरबल। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो गांधरबल इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे फेस्टिवल बनाया जाता है, ये सेलिब्रेट करा जाता है, गांधरबल में सेलिब्रेट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 620 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अंडर दी वन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अंडर है, ठीक है, अंडर दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव एप्पल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किस डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है एप्पल को मेन प्रोडक्ट चुना गया है, आपसे ये पूछा गया है। तो करंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है बन सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है। तो किस डिस्ट्रिक्ट को जो है एप्पल को मेन प्रोडक्ट चुना गया है, आपसे ये पूछा गया है, पुलवामा, शोपियान, बारामूला या कुपवाड़ा। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो शोपियान, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही है। बाकी एंड पे आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जेकेपी कोर्स, तो एकेएस एप्लीकेशन पे कोर्सेज चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप जो है पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।